प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं? क्या आप परमेश्वर में आनंदित हैं? आज का दिन के बारे में सोच रहा ना, ये दिन तो अच्छा दिन है। परमेश्वर के साथ हम प्रतिदिन चलते हैं तो हमारे लिए अच्छा दिन है। यीशु के साथ चलने के लिए और उनके संग संग रहने के लिए अर्पण किए ना, प्रभु के संग चलने के जीवन ही आशीष का जीवन है। ये जगह को आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक पहाड़ है, जंगल जैसे भी दिख रहा है, लेकिन एक भी पेड़ नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। ये कौन सा जगह, ये सोच रहे ना? जी हाँ, ये इस्राएल देश में है। इसे कहते हैं कुमरान। इससे पहले आपने मृत्यु सागर को देखें, वहां से ये 1.5 किलोमीटर में है। यरीहो से कम 10 किलोमीटर की दूरी में ये कुमरान गुफा पाया जाता है। ये गुफा, कुमरान गुफा, पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित जगह है। यहाँ चारों तरफ में आप देख रहे हैं, एक छोटा सा गांव पाया जाता। यीशु के दिन में भी एक गुफाएं थी, वो गांव भी था। अब बाइबल में शास्त्री के नाम तो देखे होंगे ना? जी हाँ, उनका काम था बाइबल का नकल कॉपी करना। उन दिनों में प्रिंटिंग मशीन नहीं था ना, इसलिए वे हाथ से लिखते थे और चमड़े की उस स्क्रॉल से पेपर में लिख के रख के वो सुरक्षित रखते थे। मामूली तरीके से सारे लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो अर्पण किए हुए लोग हैं, वही लोग आना है। इस गांव में सिर्फ वही लोग पाए जाते थे, क्योंकि वे अपने आप को पवित्र करके इस काम को करते थे। खास करके उस काम के लिए एक गांव रखे हैं। इसी जगह में उन्होंने बाइबल को कॉपी किया है। यीशु के जन्म के 70 साल के बाद रोमियो ने इसको ऊपर चढ़ाई की। पूरे विश्व में उन्होंने चढ़ाई किया था और यहाँ पर आके पूरे यहूदियों को नाश किए। बाइबल को कॉपी करने वालों ने सोचा था रोमियो आएंगे तो ये सारे बातों को नाश करके सत्यानाश करेंगे। उन्होंने उसको स्क्रॉल के रूप में बना के, मिट्टी के जार कहते हैं, उसमें बंद करके इसमें सोचे थे यहाँ पर इस गुफा में उन्होंने सुरक्षित रखा था। सुरक्षित रखने के लिए इन गुफाओं में उन्होंने उसे छिपा कर रखे। यीशु के जन्म के बाद 70 में हुआ था। 1940वां साल में एक बकरी चराने वाला लड़का अपना बकरा खो जाने के चलते उन्होंने सोचा था इसी गुफा में वो होगा करके। उन्होंने सोच के क्या किया, एक पत्थर को उस गुफा में फेंका था। उस पत्थर उस गुफा में गिरने से एक आवाज आया। उन्होंने सोचा था जरूर कुछ न कुछ बर्तन होगा। सोच के जब अंदर आके देखे, वो मिट्टी का बर्तन था, उसके अंदर स्क्रॉल था। उस लड़का ने जाके देखा था, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो अपने गांव में जाके कहे, गांव को लोग आके देखे तो ये बाइबल का स्क्रॉल है। उन्होंने यरूशलेम में खबर भेजा। यरूशलेम से यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने 10 साल काम किए। उस 12 मिट्टी के जार से उन्होंने 900 स्क्रॉल को यहाँ से निकाले। उसे कहते हैं डेड सी स्क्रॉल। उसको आज भी यरूशलेम के म्यूजियम में आप देख सकते हैं। एस्तर का पुस्तक को छोड़ के बाकी सारे पुस्तकें वहां पर थी। उन्होंने बाइबल को सुरक्षित रखने में ध्यान दिए थे। उन्होंने अपने हाथ से लिख के इसे काफी किया है, क्योंकि उन दिनों में पूरे विश्व में यहूदियां फैले हुए थे। जहां कहीं भी यहूदियां, वहां प्रार्थनालय भी था, उसमें पढ़ने के लिए यहाँ से भेजते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन से इतना प्रेम किया और सारे लोग पढ़ने के लिए भी कोशिश की। जब इसको खतरे आए तो उस वचन को सुरक्षा रखने में बहुत ही ध्यान दिए। हम किस ढंग से प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं? भजन संहिता 119 अध्याय का 133वां वचन में देखेंगे, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। सुंदर वचन है। हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा मेरे कदमों को, मेरे पैरों को तू स्थिर करना होगा। वचन में हमें स्थिर रहना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से वो काफी नहीं है। जो कुछ वचन पढ़ते हैं उसमें हमें स्थिर रहना है। दुश्मनों से प्रेम करो कहने के मतलब उस वचन को पढ़ के उसमें आज्ञा मान के हमें अर्पण करना है। परिवार के बारे में कहते हैं, ये पत्नियों अपनी पति की आज्ञा मानो, इसका मतलब उसमें हमें अर्पण करना है।
हे पुरुषों, पत्नियों से प्रेम करो। इसका मतलब आप अपने परिवार में गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं, पत्नी से प्रेम करना है। जब बच्चों के लिए वचन कहा जाता है, ये बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा माने, तो आज्ञा मान के वचन में हमें स्थिर रहना है। सबके लिए वचन के द्वारा परमेश्वर ने सलाह दिया। काम करने वालों को, सरकारी जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, सबके लिए प्रभु का वचन में सलाह है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ सलाहें हैं। झूठे इल्जाम नहीं करना है और किसी से घूस नहीं लेना, ये सारी बातें लिखी हुई है। मामूली तरीके से वचन को पढ़ के उसको साधारण नहीं समझना, वचन को पढ़ के उसमें हमें स्थिर रहना चाहिए। वचन में लिखा है, अन्याय की बातें मेरे सामने नहीं आना। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई अन्याय आपको नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तेरे वचन में मुझे स्थिर रहना, तू मुझे मदद करना, तो परमेश्वर आपको मदद करेंगे। कोई भी अन्याय की बातें आपके साथ नहीं होगा। तब परमेश्वर की भरपूरी आशीषें आपका जीवन में होगा। आज हम अपने आप को जांचना, क्या आपका जीवन में कुछ कमी है, आशीष की कमी है? इसका मतलब आपने वचन में कहीं आज्ञा ना माना, इसलिए अपने आप को आज जांचना है। जहां हमने गलती की है, अपने गलती का एहसास करके परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के द्वारा आपका रुका हुआ आशीष आपके जीवन में जरूर होगा। एक भाई अपने जीवन का अनुभव में कहते हैं, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, कुछ कार्य होने के लिए कितना लंबे समय से इंतजार किया, लेकिन सबके लिए परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं। उस खास बात के लिए परमेश्वर उनको उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इतना कोशिश किया, लेकिन उस कार्य में उनको सफलता नहीं मिला, इसलिए निराश हो गए। जब उन्होंने एक व्यक्ति के प्रचार को सुने थे, उस प्रचार में कहा गया था, यदि किसी के ऊपर शिकायत है, किसी के मन में आप थोड़ा दुख दिए या आपका मन में कुछ दुख है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे। जैसे उन्होंने सुना, परमेश्वर ने उनसे बातें किया, परमेश्वर ने उस वचन से उनसे बातें किया। तुम बहुत ही साल के पहले एक भाई के मन में दुख दिया है, उसका कड़वापन अभी तक तुम्हारा जीवन में है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा करके कहने से उनको पुरानी बातें सब कुछ याद आया और पवित्र आत्मा ने उनको पूरा स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा था, उस भाई का नाम को पहचान के उनको बुला के कहें, जी हाँ, मुझे तू क्षमा करना, क्योंकि तुम्हारा प्रति मेरे दिल के अंदर कड़वापन है। जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगा था, उनका कार्य में सफलता मिल गया। सारे रुकावटें बदल गया था, उनका कार्य में सफल मिला। यदि आप वचन में स्थिर रहने से ही आपका कार्य पूरा सफल होगा। सिर्फ वचन को पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए वचन के अनुसार चलना है। अभी अपने आप को जांचिए, क्यों आपका जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। जब अपने गलती को मान लेंगे, परमेश्वर की चरणों के पास जाके, हे प्रभु, और मेरे जीवन में क्या कमी है, मुझ में और क्या सुधारने की बातें मांगने से परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपकी गलती को बताएंगे। उसके अनुसार अर्पण करने से परिवर्तन को आप देखेंगे। हे प्रभु, आज मैं दुआ मांगता हूँ, तेरे वचन में हमारा पाँव, हमारा कदम स्थिर रहने के लिए तू मदद करना है। हमारी गलती को एहसास होती है, आज हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।